हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज आप देख रहे हैं हमारा चैनल STS एजुकेशन @STS एजुकेशन क्या सही। इस चैनल के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो कंपटीशन में आने वाली परीक्षाओं के अंतर्गत जो चीजें आती है मेडिसिन केमिस्ट्री के अंतर्गत, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कौन सी मेडिसिन का उपयोग किन बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। तो टॉपिक का नेम हमारे पास जो है वो ड्रग इन केमिस्ट्री है, अर्थात कि जो रसायनों में औषधि प्रयुक्त होती है, औषधियों का जो रसायन है, किन औषधियों का प्रयोग किन किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो पहली बीमारी जो है हमारे पास, जैसे बुखार वगैरह आ जाती है, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर के तापमान को कम करने के लिए हम सामान्यतः किस प्रकार की ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य रूप से शरीर के तापमान को, बढ़ते तापमान को या बुखार को कम करने के लिए जिन मेडिसिन का उपयोग किया जाता है उसे एंटीपायरेटिक मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। ये हमारे शरीर का तापमान कम करने का करती है। इसको ज्वरनाशक के रूप में भी जाना जाता है। ज्वरनाशक इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये शरीर के बुखार को कम करती है। तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जो आने वाली है वो पहली दवा होती है पैरासिटामोल होती है। पैरासिटामोल होती है। पैरासिटामोल टेबलेट का यूज जो होता है वो मुख्य रूप से शरीर के तापमान या बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मुख्य रूप से दूसरी है एस्पिरिन। एस्पिरिन का काम भी क्या होता है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन के रूप में काम किया जाता है। एस्पिरिन का जो केमिकल नेम है वो है एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, एस्पिरिन का जो केमिकल नेम है वो एसिटल सैलिसिलिक अम्ल है। इसी प्रकार पैरासिटामोल का जो केमिकल नेम है वो एसिडोइमिडोफिनोल है। एसिडोइमिडोफिनोल के रूप में ये प्रयुक्त होती है। ये केमिकल नेम है जो बुखार के लिए प्रयुक्त की जाती है। पैरासिटामोल हमारे शरीर में बुखार को कम करने में प्रयुक्त होती है। इसके अलावा एस्पिरिन टेबलेट भी यूजिंग की जाती है। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड दवाएं आती है उसमें दर्दनाशक दवाएं आती है। दर्दनाशक दवा या इन्हें एनाल्जेसिक दवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक या पीड़ाहारी दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? पीड़ाहारी दवा होती है। शरीर के अंदर कोई भी अगर पीड़ा हो रही, दर्द हो रही, सूजन हो रही है तो उससे आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। मान लीजिए आपका माथा दुख रहा है या शरीर में थकान सी आ रही है, पैरों में सूजन टाइप की आ रही है, दर्द हो रहा है, तो स्नायु तंत्र की पीड़ा को खत्म करने के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें दर्दनाशक दवा के रूप में जाना जाता है। ये दवाएं दो प्रकार के भागों में बांटी जा सकती है। एक नारकोटिक दवाओं के रूप में बांटी गई है, नारकोटिक दवा, और एक नॉन नारकोटिक दवा के रूप में बांटी गई है। अब नारकोटिक दवा की बात करें कि नारकोटिक दवा क्या होती है, तो नारकोटिक जो दवा होती है ये दवा दर्द को तो कम करती है बट इसके कारण शरीर में नशे की लत की जैसी आदत विकसित होती है। इसके अंदर मार्फिन की दवाएं आती है। मार्फिन की जो टेबलेट होती है, मार्फिन है, कोडीन है, मार्फिन, कोडीन, ये सब या सेकोनल, वेरोनल जो टेबलेट होती है वो मुख्य रूप से नारकोटिक टेबलेट के अंतर्गत आती है। दर्द को कम करेगी बट शर्त यही है कि हमें नशे की आदत का विकास कर सकती है। अब नॉन नारकोटिक्स की बात करें तो नॉन नारकोटिक दवा वो दवाएं होती है जो दर्द को कम कर देती है बट ये नशे की आदत का विकास नहीं करती। तो इसमें मुख्य रूप से आपकी एस्पिरिन टेबलेट आ जाती है। ठीक है, एस्पिरिन के अलावा दूसरी है डायक्लोनोफिक सोडियम, क्लोनोफिक सोडियम की टेबलेट इसमें आ सकती है। ये दवाएं क्या होती है, शरीर के अंदर दर्द को भी कम करेगी बट नशे की आदत का विकास नहीं करेगी। अब तीसरी जो शरीर की दवाएं आती है वो आती है आपकी अम्लता रोधी दवाएं, या इन्हें
एंटा एसिड के रूप में जाना जाता है। शरीर के अंदर अगर एसिडिटी बढ़ गई है, शरीर के अंदर अगर एसिडिटी बढ़ गई है तो उस एसिडिटी का गैस की प्रॉब्लम को हम कैसे खत्म करें? तो मुख्य रूप से ये हमारे शरीर के अंदर अम्लता, बढ़ने वाली अम्लता या पीएच के मान को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इसके अंतर्गत जो आती है वो आती है ओमोप्रोजोल आती है। कौन सी आती है? ओमोप्रोजोल आती है। इसके अंतर्गत रेनिटिडीन आती है, रेनिटिडीन आती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी हम इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सामान्य ड्रग है जो कि आपकी मेडिसिन केमिस्ट्री में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आज आपने इतनी चीजों के बारे में पढ़ा कि ज्वरनाशक दवाएं वो होती है जो कि बुखार को कम करने में प्रयुक्त की जाती है। इसमें मुख्य रूप से पैरासिटामॉल है, टेबलेट है। पैरासिटामॉल का जो केमिकल नेम है वो एसिडोएमिडोफिनोल है। एस्प्रिन का जो नाम है ये भी बुखार को कम करने काम आती है, इसका नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। दूसरी बात, दर्द को नाशक या पीड़ा आदि दवाएं वो होती है जो कि दर्द को कम करने के लिए, शरीर की पीड़ा को कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके अंतर्गत दो दवाएं क्लासिफाइड की गई है, नार्कोटिक दवाएं, नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक दवाएं के अंतर्गत मार्फिन, कोडीन और बेलियम जैसी दवाएं आ जाती है। और नॉन नार्कोटिक के अंतर्गत कौन सी आती है? एस्प्रिन, डाइक्लोफिनेक आता है। ठीक है। अब अम्लता रोधी दवाएं वो होती है जो शरीर के अंदर बढ़ने वाली एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए काम में प्रयुक्त होती है। तो इसके अंतर्गत बेटा आपकी ओमेप्रोजोल, रेनिटिडीन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसी दवाएं प्रयुक्त हो जाती है। तो उम्मीद है कि आज हमने आपको ड्रग केमिस्ट्री के अंतर्गत इतनी काम की दवाओं के बारे में जानकारी दी है जो कंपटीशन एग्जाम में प्रयुक्त की जाती है। ये दवाएं सभी जगह आपको उपलब्ध प्रेजेंट रहती है। आपको कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा इन दवाओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ग 1 की परीक्षा में प्रयुक्त में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया।